बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मक्खियों से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, मक्खियाँ हमेशा बायस अज़ियत बनती हैं। दुनिया में मक्खियों की 12 लाख इकसाम पाई जाती हैं। मक्खियों की वजह से हम न सिर्फ बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, बल्कि ये मुतादिद बीमारियों के फैलाव का भी बायस है, क्योंकि एक मक्खी अपने छोटे से जिस्म में तकरीबन 10 लाख के करीब बैक्टीरिया रखती है। इन बैक्टीरिया को इंसानी जिस्म में मुंतकिल करने के लिए इन्हें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ खुली जगह पर पड़े खाने पर बैठ जाने से ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। लिहाजा अपने घर को मक्खियों से ज़रूर निजात दिलाएं। मार्केट में मक्खियों को तलब करने की बेशुमार अद्वियात दस्तयाब हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको मक्खियों से निजात के कुछ घरेलू टोटके बताता चलूँगा। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिल सके। तो पहला तरीका है मक्खी मार कागज़ या फ्लाई पेपर। दोस्तों, मार्केट में मक्खी मार कागज़, जिसे मक्खी का फीता भी कहा जाता है, बासानी दस्तयाब होता है। ये कागज़ एक ख़ास किस्म की खुशबू या जहर से रंगा होता है, जिसके झांसे में आकर मक्खियाँ खुद ब खुद मरती चली जाती हैं। लेकिन जहर से आलूदा ये कागज़ इंसानों को भी नुकसान पहुँचा सकता है, और ख़ुसूसन बच्चों को इससे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपको एक देसी टोटका बता देता हूँ, जो कि देसी मक्खी का कागज़, देसी फ्लाई पेपर के बारे में आपको आगाह कर देता हूँ। जिसके लिए आपको आधा कप मकई का सिरप, 1 कप का चौथाई हिस्सा चीनी, खाकी कागज़, कैंची और धागा चाहिए होगा। खाकी कागज़ को 2-2 इंच के टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को मकई के सिरप और चीनी में डुबोकर किसी भी जगह धागे से बांधकर लटका दें। तो इस तरह मक्खियाँ उस पर आएंगी और खुद ब खुद मरती चली जाएंगी। नंबर 2 तरीका है पानी के प्लास्टिक बैग। एक प्लास्टिक बैग लेकर इसमें पानी भर दें। इस बैग को घर के मरकजी दरवाजे पर लटका दें। अगर हो सके तो इसमें कुछ सिक्के भी फेंक दें। तो इस तरह मक्खियाँ घर में दाखिल नहीं होगी, जिसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मक्खियों को अपनी आंखों के मखसूस जाविये की वजह से पानी से भरा प्लास्टिक बैग नज़र नहीं आता, और दूसरा, अगर नज़र आ भी जाए तो मक्खियाँ इसे जाला समझती हैं और अंदर नहीं आती। नंबर 3 तरीका है सेब का सिरका या एप्पल साइडर विनेगर। ये टोटका खसूसी तौर पर फ्रूट फ्लाई यानी फलों पर बैठने वाली मक्खी के खात्मे के लिए है। लिहाजा सेब के सिरके को गर्म करके इसका घर में छिड़काव कर दें, क्योंकि सेब की खुशबू के बायस मक्खी खुद को रोक नहीं पाएगी और सिरका गर्म होने के बायस इसको मार देगा। नंबर 4 तरीका है लेवेंडर का पौधा या उसका अर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़माना कदीम में लोग अपने कपड़ों को चूहों और दीगर हशरातुल अर्ज़ से महफूज रखने के लिए लेवेंडर के अर्क का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हशरातुल अर्ज़ लेवेंडर की बू से दूर भागते हैं। इस तरह लेवेंडर का अर्क मक्खियों का बेहतरीन मज़ाहम समझा जाता है। नंबर 5 तरीका है लौंग का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे लौंग से मक्खियाँ कैसे भाग सकती हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। बिलाशुबा लौंग की खुशबू इंसानों को भली लगती है, लेकिन मक्खियों के लिए ऐसा नहीं है। मक्खियाँ लौंग की खुशबू के सामने ज़्यादा नहीं टिक सकती। अगर लौंग को लीमों के साथ मिलाकर छिड़काया जाए तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। और इसके अलावा तुलसी, जैतून का तेल, काफूर, यूकलिप्टस के छिड़काव और शहद और दूध के ज़रिए झांसा देकर भी मक्खियों से निजात हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।